बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो आज हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं बिटकॉइन का और कुछ अच्छे कॉइन्स का, अच्छे मतलब के ट्रेंडिंग कॉइन्स का ना। तो उसके बाद देखते हैं कि उनको कहाँ तक ये गिर सकते हैं, क्योंकि बीटीसी ने बहुत ज़्यादा हाई बना लिया अपना, कि अपने प्रीवियस हाई को भी इसने तोड़ा था। तो अभी भी ये जो है ना अपने प्रीवियस हाई के पास ही मतलब ऑलमोस्ट ट्रेड हो रहा है। तो देखते हैं इसको क्या मूव इसकी रह सकती है ना। तो अगर हम इसको वन डे के चार्ट पे देखें ना, तो वन डे का चार्ट इसकी सपोर्ट बता रहा है। देखिए इसकी सपोर्ट ये बता रहा है कि ये गिर सकता है आपके पास 60,000 तक ना। तो 60,000 इसकी बहुत बड़ी सपोर्ट पड़ी हुई है ना। ठीक है, और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये 60,000 तक या 61,000 तक ये आ सकता है। और ये वहां से फिर अपने दोबारा जो करेक्शन फेज हुई है, छोटी सी इसकी करेक्शन, क्योंकि डे साइड पे करेक्शन होनी लाजमी है ना इसकी। तो करेक्शन हुए बगैर ये जो है ना अपसाइड कंटिन्यू रख सकेगा। तो ये है कि ये इंशाल्लाह ताला यहाँ से बैक होगा और ये अपने दूसरे हाई को भी तोड़ेगा। और ये वीकली बेस पे लेकिन इसकी ना क्लोजिंग देखनी बनेगी। आज जुमा है तो इसके पास 2 दिन हो रहे हैं। अगर ये वीकली बेस पे अगर ये क्लोजिंग देखते हैं आगे कहाँ तक दे गया तो ये अच्छा होगा ना। वो लेकिन मैकडी इसके डेली बेसिस पे मतलब हर रोज कम हो रहे हैं। ठीक है, और जो है ना इसका वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम कलर इंडिकेटर वॉल्यूम देखते हैं इसका वॉल्यूम वॉल्यूम अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम कल से कम हुआ है। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी एवरेज वॉल्यूम से स्टिल ऊपर है ये ना। तो अभी भी दिन खत्म होने में काफी घंटे बाकी है ना। तो एक्सपेक्टेड है कि इसका वॉल्यूम जो है ना ये यहाँ तक क्रॉस मार जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। तो उस केस में इसमें एंट्री लेनी अभी फिलहाल डे बेसिस पे अभी रुकना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको ऑर्ली बेस पे देखें तो ऑर्ली बेस पे ये कह रहा है कि इसने इसी सपोर्ट को लिया है। ठीक है, और अगर ये कैंडल अगर आर्ली स्पॉट पे ये 63 से ऊपर बना गया ना, तो अगले 1-2 घंटों के लिए ये फिर अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये कि इसको ये इसकी बहुत एक्सट्रीम सपोर्ट है। ठीक है, 20 DM में इसकी ये सपोर्ट है 62,850 पे। अगर ये खुदा ना खास्ता ब्रेक हो गई ना, तो फिर ये आपको 60,000 लगातार मिलेगा ना ये। और अगर हम इसके मैकडी की बात करें ना, तो मैकडी देखिए मैकडी जीरो की तरफ आए हुए हैं ऑर्ली बेसिस पे ना। तो इसका कंफर्म मतलब ये है कि यहाँ से इसकी प्रॉफिट टेकिंग लाजमी आएगी। जैसे ही ऊपर आएगा इसकी प्रॉफिट टेकिंग आएगी। तो अभी इसका ना डेली बेसिस पे 60,000 का वेट करना चाहिए, या वेट करना चाहिए ट्रेडिंग ये अच्छी देगा जब ये अपने प्रीवियस जो अभी करंट हाई लगाया हुआ है इसने उसको ब्रेक मारेगा। तो ताम इसका टारगेट वीकली बेसिस पे आई थिंक देखते हैं वीकली बेसिस पे क्या कर सकता है नहीं। तो वीकली बेसिस पे अपने अपर बॉलिंजर बैंड पे है, बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिविटी में है ये। इसका मतलब ये है कि ऐसी करेक्शन लेने के लिए नीचे आया है और ये दोबारा अपसाइड मारेगा ना थोड़ी। मतलब कि आज के दिन ये करेक्शन ले सकता है, 60 तक आ सकता है, तो उसके बाद फिर ये अपसाइड मारेगा। और डेली वीकली बेसिस पे ये कह रहा है कि 50,000 तक 51,000 तक इसकी गिरावट आ सकती है। लेकिन ये मुश्किल है, लेकिन ये कि 60 से इसको ट्रेडिंग आपको देगा, 60 से लेकर 64 तक दोबारा ट्रेडिंग देगा। तो ये आप सपोर्ट लेवल इसके जो है ना वो जहन में रखें। और इसका अगर मैं 2 और की कैंडल पे 4 और की कैंडल पे अगर देखें ना, तो 4 और की कैंडल पे इसने देखिए 4 और की कैंडल इसकी जो अबव बता रही है ना 64,000 बता रही है कि 64,000 से ऊपर आपने जाके इसको अगले 4 घंटे के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ से 64,000 से बैक भी हो सकता है और बहुत एक्सट्रीम चांसेस है कि ये बैक हो सकता है। ठीक है, तो ये है कि आपने इसको या इसके बाद लेना है, या फिर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपने इसको 61,000 के पास जाके लेना है। तो ये क्योंकि फादर है क्रिप्टो का, तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी जो है ना वो भी प्रेशर लेंगे। ऑल्ट कॉइन वगैरह वो बड़े भी नहीं है इतने, तो लेकिन ये है कि वो प्रेशर ले सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं शिब को। ठीक है, शिब ने देखें, शिब ने अपने मैं ये 0.000 खत्म करके ना 27 की बात करूंगा, 0.27। तो आप जीरो खुद ही लगा लीजिएगा। तो 0.27 जो है ना 0.279, ये कह रहा है कि अगर ये 4 और की बेसिस पे 0.279 से ऊपर की क्लोजिंग दे गया और इस 4 घंटों में इसकी अच्छी खासी जो है ना वो वॉल्यूम आया, तो इसका मतलब ये है कि इसको आप ले सकते हैं। और यहाँ तक जो है ना 0.3 तक यहाँ पे जाके आप इसको ऑफलोड कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग ये आपको अच्छी खासी दे सकता है 0.27 से लेकर 0.279 से लेकर
आगे 0.3 तक ना। तो अगर ये 0.3 ब्रेक मार देगा तो फिर 3.3 की तरफ जाएगा, लेकिन अभी 4 घंटे की बेस पे ये इसकी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रेजिस्टेंस है ना, ये 0.295। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको ले सकते हैं। हाँ, इसको अगर डेली बेसिस पे देखें तो डेली बेसिस पे ये कह रहा है कि 2.6 के पास इसको लेना बनता है। ये अपने 20 डीएमओ को और इस लाइन को ये टच करने वाला है 0.26 पे। अगर ये डेली बेसिस पे इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा ना, तो ये यहाँ पे बेस्ट बाय बनेगा। हाँ, इसको फिर अगर ये खुदा ना खास्ता अगर आपको ये डेली बेसिस पे 0.257 से नीचे की क्लोजिंग देता है तो लीव इट, फिर ये 2.1 के पास और 2.0 के पास भी आपको मिल सकता है। और इसका अगर लॉन्ग व्यू देखें तो वीकली बेस पे ये अपनी 2.4 इसकी सपोर्ट पड़ी, वही 2.5 वाला लेवल इसका सपोर्ट वाला है जो इसने पहले सपोर्ट ली है। तो ये यहाँ से जो है ना, ये बोलिंजर बैंड से काफी बाहर जा चुका है ना, ये बोलिंजर बैंड से बाहर जा चुका है। तो इसने समहाउ इसके अंदर आना है मंथ वीकली बेस पे, फिर ये दोबारा आगे जो है ना वो अपनी मूव बनाएगा। तो अच्छा स्क्रिप्ट है, इसको ना लेके बस बैठ जाए, इसको ना छेड़ेंगे, मैं यही रिकमेंड करूंगा, इसको ना लेके बस रख दें। और जब ये 0.5 तक या 4 के पास आए तो फिर इसमें से निकलना बनता है। डॉजी को देखें, डॉजी जो कि इसी का ही ओनर का है, ठीक है। और डॉजी ये कह रहा है कि वीकली बेस पे इसको पहले हम इसको ना डेली बेस पे देख लेते हैं, मतलब चार चार आवर्स पे देख लेते हैं कि करने क्या वाला है ना, क्या इसके अंदर चल रहा है 4 घंटे में। तो 4 घंटे में ये कह रहा है इसके अंदर सेलिंग चल रही है, और इसको अगले ये जो 4 घंटे की कैंडल है, ये इसको क्लोजिंग देनी है आपको 0.27 से ऊपर ऊपर 0.247 से ऊपर ऊपर क्लोजिंग देनी है। तो अगले की क्लोजिंग दे देगा तो फिर ये 0.26 के लिए जो है ना वो रेडी हो जाएगा। तो ये भी अच्छा है। और वॉल्यूम लेकिन इसके बहुत डेड है, ठीक है। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम बहुत डेड है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से इसमें प्रॉफिट टेकिंग दोबारा आ सकती है। और ये जो है ना आपको नीचे 0.24 और 0.237 के पास जाके इसको बाय कर सकते हैं आप ना। डेली बेसिस पे देखें कि 4 घंटे के लिए डेली बेसिस पे कह रहा है कि 0.24 के पास अगर मिलता है बेस्ट है ये, ठीक है। ये अपनी 20 डीएमए को कब से सस्टेन करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है। तो और इसका अच्छी बात ये है कि देखिए सिग्नल लाइन भी 0 से ऊपर आई हुई है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये किसी भी टाइम ना 0.27 के सफर के लिए अपना वो शुरू कर देगा। तो ये अच्छा है, ये लेके बैठने वाला है अनटिल अनलेस ये क्लोजिंग आपको डेली बेसिस पे 0.24 से नीचे की नहीं देता। क्लोजिंग डेली बेसिस मतलब ये अगली जो कैंडल बने वो इससे नीचे की बने, तो अदरवाइज ये बेस्ट है, ठीक है। यहाँ ये लेना बनता है इस पॉइंट पे ना। और अगर वीकली देखें तो कहता है कि इतवार वाले दिन तक अगर ये इसका वीक जो है ये 0.25 से ऊपर क्लोजिंग दे गया ना, तो फिर ये अगले वीक के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ये आप इसको जहन में रखें। और मैकडी वगैरह इसके नेगेटिव हैं, लेकिन ये है कि अगर ये 0.25 की क्लोजिंग दे गया ना तो इंशाल्लाह ताला ये फिर और कम होना शुरू हो जाएंगे, हो तो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कम, फिर और कम होना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें मूव फिर एक्सपेक्टेड है कि अच्छी आ सकती है, तो आप इसको लाजमी कंसिडर करें। उसके बाद बीटीसी हो गया, डॉजी हो गया, ईटीएच देख लेते हैं। ईटीएच ने भी अपना हाई लगाया है, ठीक है। ईटीएच ने भी अपना हाई लगाया हुआ है 43,000 का ना, 43,600 का। तो ये है कि इसको भी ट्राई आउट करना बनता है, लेकिन इसको आपने होल्ड नहीं करना, ये आपको ट्रेडिंग अब देगा बहुत अच्छी ना। ट्रेडिंग देखें, ट्रेडिंग के लिए आप इसको इसका सपोर्ट पड़ा हुआ है 4,000 40,000 4,880 का लेवल ना, तो यहाँ पे इसको आप ले सकते हैं, या फिर इसको 40,000 तक आने का गिरने का वेट करें। तो 40,000 से लेकर 40,880 का लेवल जो है ना, ये 40,000 कह रहा हूँ यार, 4,000 से लेकर 4,080 का लेवल जो है ना इसका कॉम्बुलेशन का रीजन है, तो आप इसको यहाँ पे कॉम्बुलेट कर सकते हैं। 4 आवर की कैंडल जो है ना वो इसके करीब करीब ही ड्रॉ हो रही है, और मैकडी लेकिन 4 आवर की उस पे बेसिस पे नेगेटिव पे जा चुके हैं। इसका मतलब है 4,000 तक आपको मिल सकता, 400 तक आप 4,000 तक आपको मिल सकता है। सॉरी, आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट इट। तो उसके बाद कहते हैं कि मंथली देख लें, तो मंथली तो टोटली बुलिश है ये, ठीक है। अपने बुल जोन में दोबारा आ सकता है ये ना, तो अच्छा ये स्क्रिप्ट है 4,000 के पास भी। अगर 4,000 से नीचे आ गया तो फिर इसमें नहीं, फिर इसमें बैठना नहीं बनता। उसके बाद ईटीएच आ गया, वो आ गया आडा। आडा आडा आडे को ना बड़े लोगों से एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन आडे ने कोई परफॉर्म नहीं किया। तो अब इसकी ना आडे की 2-4 न्यूज आ रही है कि बाइनांस इसको सपोर्ट कर रही है, और एक दो और न्यूज है इसकी, पता नहीं कोई अच्छी, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के प्रोजेक्ट वगैरह ये लॉन्च करने जा रहा है। तो ये एक अच्छा है स्क्रिप्ट, इसमें कोई शक नहीं है।
बड़ा नहीं है अभी तक, ये किसी भी टाइम ये पिक मार सकता है। हाँ, और इसका पिक मारने का अंदाज जो है ना, देखें अगर ये आपको आज आज की क्लोजिंग ये 2.2 से ऊपर की दे जाए ना, तो इसका मतलब है कि ये अपनी जो ये जो करेक्शन थी ये अपनी कंप्लीट कर चुका है और आगे ये फिर बढ़ सकता है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, देखें मैकडी इसके पॉजिटिव साइड पे है और ये भी पॉजिटिव साइड पे मूव करने की ट्राई कर रहा है। तो सीन ये है कि जब तक ये इस रीजन में नहीं ना आएगा, ये तेज नहीं होगा। कभी लोग पूछ रहे हैं ये तेज क्यों नहीं हो रहा ना, तो तेज इस बेस पे नहीं हो रहा, ये अपने अभी प्रॉफिट टेकिंग वाले रीजन की पड़ा हुआ है। 2.3 पे जाता है, प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है, 2.2 पे जाता है, प्रॉफिट टेकिंग करके लोग इसको नीचे फेंक देते हैं। तो अभी इसको थोड़ा सही होना है, ये भी थोड़े दिन लेगा। हाँ, अगर ये क्लोजिंग इससे ऊपर दे देगा ना, तो फिर ये भाग के यहाँ पे सही होने की तरफ आएगा और इंशाल्लाह फिर उसके बाद ये ठीक की तरफ आएगा। तो ये भी अच्छा स्क्रिप्ट है, इसको लेना बनता है। और आई विल रिकमेंड कि इसको जो है ना, अगर ये 2.2 की आज क्लोजिंग दे देता है तो बहुत अच्छा है। और ये देखें ये इस लाइन को सस्टेन कर ही जा रहा है, ठीक है। 2.1 के ऊपर इसको लेना बनता है, बैठना बनता है इसके अंदर। हाँ, हाउ एवर इसके जो मैकडी हैं वो नेगेटिव साइड पे हैं, ये भी नेगेटिव साइड पे है। इसका मतलब ये है कि बस इसको 2.2 से ऊपर की क्लोजिंग दे तो ये फिर आपको 2.4 2.5 के करीब करीब आता दिखेगा, लेकिन वीकली बेसिस पे कह रहा है कि प्रॉफिट टेकिंग आएगी आएगी। तो ये भी आपको लेके बैठना बनता है, लॉन्ग के लिए भी लेके बैठ सकते हैं आप इसको। उसके बाद अगर हम देखें तो आडा के बाद LTC, LTC इज माय लास्ट कॉइन। LTC बेहतरीन, देखें LTC को इस लेवल पे लेके बैठना चाहिए। हम इसको डेली बेसिस पे देख लेते हैं, बल्कि 4 आवर पे पहले देखता हूँ, ठीक है। 4 आवर पे देखें तो अपनी सपोर्ट के पास ही बिल्कुल खड़ा हुआ है। 196 इसका सपोर्ट लेवल है। अगर ये 4 घंटे की सस्टेन कर गया ना और ये 198.8 के ऊपर ये क्लोजिंग दे गया, तो ये अगले 4 घंटों के लिए आपको 210 206 यहाँ पे आके मिल सकता है। तो 196 से ऊपर ऊपर लेकिन कहता है कि ये अच्छा है। अगर 196 ये तोड़ गया ना, इसका मतलब ये है कि 186 के पास ये आएगा और 186 से फिर आपको बैक मिल सकता है। और अगर डेली बेसिस पे देखें तो मैकडी टोटल पॉजिटिव साइड पे है, RSI 60 के ऊपर है और आज इसका अच्छा खासा वॉल्यूम भी लगा है। तो इसको भी लेके बैठना बनता है। 196 और 186 के दरमियान आप इसको कॉमुलेट कर सकते हैं। अच्छा स्क्रिप्ट है ये, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका 240 200 220 240 ये इसका हाई हो सकता है ना। और वीकली बेस पे अगर देखें तो वीकली बेस पे इसने अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। 175 से ये इसकी सपोर्ट है। अगर ये नीचे खुदा ना खास्ता BTC आता है 60,000 तक, तो इसका लो जो है ना वो 177 तक हो सकता है। तो आप इसको देख के और ले सकते हैं। और देखें ये सिग्नल लाइन इसकी क्रॉस कर रही है, इसका मतलब शोर शॉर्ट ये है कि ये आने वाले दिनों के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है और ये तेजी से बढ़ सकता है ना। तो आप इसको कॉमुलेट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है और इंशाल्लाह ताला इसमें पॉजिटिविटी की उम्मीद है। तो मेरी तरफ से ये बिटकॉइन के लिए आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।